इसे नवा शहर पंजाब से राजीव ने पूछा है। पूछते हैं, क्या साधना में विकास के साथ साथ जरूरतें कम होनी चाहिए? पहली बात, हर व्यक्ति की जरूरत अलग अलग है। अब उसके व्यवसाय, उसकी रुचि एवं उसके कार्य के अनुसार जरूरतें होती हैं। तो ये बात तो ये है कि ये नहीं डिफाइन कर सकते कि साधक को कितने में अपना निर्वाह करना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है कि साधक को अपरिग्रह साधक के लिए बहुत जरूरी है। अपरिग्रह बहुत जरूरी है। जैसे पतंजलि कहते हैं, अष्टांग योग की जब बात करते हैं तो वो संसार में कैसा व्यवहार हो साधक का, एक योगी का, इसके लिए जो 5 यम वे प्रतिपादित करते हैं, अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, औचौर्य है, ब्रह्मचर्य है। तो अपरिग्रह की बात वो कह रहे हैं, अर्थात अनावश्यक संग्रह मत करो। जितने में तुम्हारा काम चलता है बस उतना ही तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं 1980 में मैंने ओशो का संन्यास लिया और पुणे से जब मैं लौटा तो अपने लिए रहने के लिए मैंने एक कमरा चुना, सबसे छोटा कमरा वहाँ जो चुना, और उस कमरे में अपना रहने लगा। और वहाँ पर मैंने एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, तो एक चटाई बिछा ली उस कमरे में और तकिया भी नहीं रखा, बस इतना काफी है। और उस चटाई पर बरसों चला। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा मत करिए, लोग आते हैं, पत्नी ने भी कहा कि लोग आते हैं और कभी कभी आप यहीं मिल लेते हैं, तो थोड़ा चटाई की जगह दरी तो बिछा लीजिए। तो चलो चटाई की जगह दरी बिछ गई। कुछ साल बीत गए, फिर हुआ कि नहीं, दरी देखने में अच्छी नहीं लगती, कम से कम कालीन बिछा लीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, कालीन आ गई। फिर मैं ब्रीफकेस अपना रखता था, उसी को तकिया बना लेता था। सिर में थोड़ा घुम्मट हो गया। फिर पत्नी ने कहा कि ये देखो ये क्या कर दिया, कम से कम तकिया तो रख लो। हमने चलो तकिया भी रख लिया। कई साल बीत गए, मकान भी बदल गए, दूसरे मकान, शहर भी बदल गया, लेकिन धर्रा वही चला। और अंत में जब वास्तव में बिलासपुर आया और वहां जब संबोधि घटित हुई, उसके बाद से ही फिर वहां दीवान आया या तख्त आया, और उसके बाद ही फिर वो चटाई, वो दरी, वो विदा हुई। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपरिग्रह अब में रहना चाहिए, जरूरत से ज्यादा सामान नहीं रखना है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जितना जरूरी सामान हो। कुछ लोग विलासिता की ओर जिनकी जिंदगी चली जाती है, तो वास्तव में विलासिता के साथ आलस से भी आता है, बहुत कुछ चीजें आ जाती है फिर। तो ये बात बहुत जरूरी है कि तुम जरूरत के अनुसार, अब जैसे मान लो कोई लॉयर साधक है, तो लॉयर साधक है तो अपना चैम्बर तो रखेगा, ग्राहक आ रहे हैं उनको तो एंटरटेन करना है। डॉक्टर है, डॉक्टर साधक है, तो डॉक्टर है तो डॉक्टर के अनुसार तो व्यवस्था तो रखेगा। उसी तरह मान लो आश्रम है, एक संत आश्रम चलाता है, आश्रम में लोग आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। एक अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत एक सुंदर व्यवस्था तो होनी चाहिए सबके आने के लिए, ताकि यहाँ आए तो एक ऐसा ना कि पुराने जमाने की तरह सबको मच्छर काटे जा रहा है। गौतम बुद्ध के जमाने में बड़ा मुश्किल था मच्छरों से निपटना। आनंद तो ज्यादा वो पंखा हाँकने में ही लगा रहता था बिल्कुल। तो जो वैज्ञानिक रूप से जो सुविधाएं उपलब्ध है, उन सुविधाओं को तो अपने जीवन में हमको उतारना है। तो ये बात है कि जैसे पतंजलि कहते हैं कि एक साधक को यम, 5 यम में अपरिग्रह भी है, तो ये पालन करना चाहिए। अब गुरु गोरखनाथ ने भी कहा है कि संग्रह मत करो, आज खाए कल को रखे, ताको गोरख संग न रखे। एक भिक्षु, एक उनका शिष्य था और उसका एक रूममेट दूसरा शिष्य था। उसने जाके कंप्लेन कर दिया कि वो जो हमारा रूममेट है वो कल का भी भोजन जमा करके रखा है। गोरखनाथ ने उसको बुलाया, क्यों भाई, आज जिसने दिया वो कल नहीं देगा? बोले क्या गुरुदेव, आज बारिश हो रही है, कल भिक्षा के लिए निकल पाए ना निकल पाए, इसलिए थोड़ा जमा कर रखा था। गोरखनाथ ने भाग यहाँ से, आज खाए कल को झक्के, ताको गोरख संग न रखे।
अरे आज जिसने दिया वो कल भी देगा। तो सभी संतों ने अपरिग्रह पर जोर दिया है। कबीर साहब खुद कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए। तो ये इतना तो कह रहे हैं कि इतना तो दो कि हमारा परिवार का भरण पोषण चले, कोई अतिथि आ जाए तो उसका भी हम स्वागत कर सके। तो असली बात है कि धन कमाना या धन की व्यवस्था करने में कोई बुराई नहीं है, धन साध्य नहीं हो जाए। साधन की तरह धन का उपयोग अगर करते हो, जहां तक करते हो, तो ये अपरिग्रह ही माना जाएगा। लेकिन कुछ लोग धन जमा ही करते चले जा रहे हैं। धन जमा करना जैसे सुविधा जमा करना उन्होंने साध्य बना लिया है, दिखाने के लिए भी लोगों के पास कि हमारे पास देखो ये कितनी सुविधा है, अब दिखावा करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, ये अपरिग्रह व्रत नहीं है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हर साधक को अपरिग्रह व्रत का पालन करना चाहिए।